नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। मैं प्रीति बस अपने YouTube चैनल आप सभी लोगों का एक बार फिर से पूरे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम कुछ उपाय बताते हैं। 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन पूरी दुनिया में नए साल का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं नए साल के दिन कुछ बेहद ही खास उपाय करके आप अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। यूं कहें कि इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की कायाकल्प कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे यदि आपने नए साल के प्रथम दिन अपने गले में ताबीज बनाकर बस पहन लिया तो बस इतना ही करने से भर जाएगी आपके जीवन में हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। एक दिन के उपाय से साल भर आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हमारे ग्रंथों और भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही पेड़ों के महत्व पर जोर दिया गया है। हम वनस्पति को अपने जीवन में किसी भी तरह से शामिल करते हैं तो वह हमारे लिए उपयोगी है। इसमें पेड़ पौधों की जड़, छाल और उनके रस आदि के उपयोग से कई ग्रह दोष दूर किए जाते हैं। हर ग्रह के लिए कुछ खास पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ धारण करने से उन ग्रहों की शक्ति मिलती है और वे शुभ फल देने लगते हैं। बस आपको सही पेड़ का चयन करना आना चाहिए और उपायों को सही ढंग से करने की विधि मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। धन और दौलत उनके पीछे चली आएगी। कैरियर कारोबार में उस व्यक्ति को इतनी उन्नति मिलेगी कि आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है बल्कि तंत्र शास्त्र में बताया गया है अचूक उपाय है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2025 यानी कि नए साल आने में सिर्फ कुछ दिनों का ही समय रह गया है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यदि एक बार आपके हाथ से यह मौका निकल जाए जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, इस बार साल के पहले दिन बुधवार द्वितीया तिथि का दिन पड़ने जा रहा है और जो बुधवार द्वितीय तिथि का दिन समर्पित होता है भगवान श्री गणेश को। इसका मतलब है कि पूरे साल का निमंत्रण भगवान श्री गणेश जी के हाथ में है। गणेश जी की विशेष कृपा पाने हेतु इस उपाय को जरूर कर लेना, क्योंकि इस दिन पूजा पाठ एवं कुछ खास उपाय को करके आप भगवान श्री गणेश जी की कृपा, उनका आशीर्वाद पूरे साल भर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस बार साल के पहले दिन ही धन योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और मालव्य योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर साल के पहले ही दिन महालक्ष्मी योग और मालव्य योग का निर्माण एक साथ होता है तो पूरे साल का निमंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। आप हमारे वीडियो में बताए गए जड़ को साल के पहले दिन अपने गले में सही मुहूर्त पर विधि विधान से धारण कर लें तो पूरे साल आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त रहेगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन के आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, उसमें आपको समृद्धि भी मिलेगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस खास पौधे की जड़ को हम आपको धारण करने के लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वह कोई मामूली जड़ नहीं है बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति इन जड़ों में विद्यमान होती हैं।
आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में पीपल, बरगद, तुलसी, केले, बेल समेत कई वृक्षों की पूजा की जाती है, क्योंकि इन सभी पेड़ पौधों में अनेक देवी देवताओं का वास होता है। बेल के वृक्ष में भगवान शिव वास करते हैं, दूसरी तरफ पीपल और केले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। वहीं तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। इसके हर एक पत्ते में भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास माना जाता है। अगर आप साल के पहले दिन हमारे वीडियो में बताए गए कई पौधों में से एक पौधे की जड़ को आप अपने गले में सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, जिससे कैरियर और कारोबार में आपको निश्चित रूप से उन्नति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण कैसे करना है। आपको ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार इन पौधों की जड़ों को अपनी श्रद्धा के अनुसार पीतल, तांबे, चांदी के ताबीज में धारण करना है। धारण करने की प्रक्रिया क्या है वह आगे हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो नए साल के लिए कोई भी उपाय पूछेंगे तो वह आपको महंगे रत्न पहनने के लिए सलाह देंगे। आप खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है, उसमें आपका बहुत पैसा खर्च हो सकता है। जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते हैं। इन पौधों की जड़ों को आप खुद अपने हाथों से प्राप्त करेंगे, इसलिए इसमें आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता और यह जड़ 100% कारगर है। इनके उपाय रामबाण है जैसा कारगर है। बस इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर लिया तो मानकर चलिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर जरूर बना रहेगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और यह पौधा बहुत कल्याणकारी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आप बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, तो लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में इस साल करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। तो कोई भी ऐसा उपाय होगा जो साल के पहले दिन आप करके आप लाभ पा सकते हैं, जिसे करके आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अपने जीवन में कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ आकर हम अपने कमेंट में रिप्लाई बता देंगे। आपने जीवन में किसी भी तरह से शामिल करते हैं तो वह हमारे लिए उपयोगी है ही है। इसमें पेड़ पौधों की जड़, छाल, उनके रस आदि के उपयोग से कई ग्रह दोष दूर किए जाते हैं। हर ग्रह के लिए कुछ खास पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ धारण करने से उन ग्रहों को शक्ति मिलती है और वे शुभ फल देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही पेड़ों की जड़ों के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आँख के आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है। आंकड़े के पौधों को, फूल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर व्यक्ति अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि सफेद आँख के जड़ में श्वेतार्क गणपति की प्रतिकृति निर्मित होती है। श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं और रोजाना उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है। कहते हैं जिस घर में रोजाना इस प्रतिमा की पूजा की जाती है उस घर में सुख और सफलता हासिल होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है तो उन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर
आग के एक काले कपड़े में बांध कर लटका देना चाहिए। यदि घर में किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है, रवि पुष्प या गुरु पुष्प योग के दिन 11 आग के फूलों की माला बना लें और उस बच्चे को माला पहना दें। यदि घर में लड़ाई झगड़ा अधिक रहता है तो रवि पुष्प नक्षत्र में लाल कपड़े में आग की जड़ को लपेट लें और इसे लपेट कर घर में रख लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आग के पौधे का उपयोग इस दिन करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इस बार साल के पहले दिन बुधवार का दिन है और पड़ने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में धन आ रहा है। अब आपके जीवन धन आना बंद हो गया है। अब पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया। आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं। दोस्तों, आपने जाने अनजाने कई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आप पर आशीर्वाद बना रहे और लक्ष्मी जी की कृपा पाने वाले हैं तो समय में आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं। इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधा सदाबहार का पौधा है। सदाबहार का जो पौधा होता है वह वही पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। अगर माँ लक्ष्मी जी की पूजा सदाबहार के फूल को अर्पित करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप किया है तो आप समझ लीजिए कि वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बस आपके घर पे बना रहे तो पहले दिन यह साल करना कि साल के पहले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको लाल सदाबहार फूल के पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको अपने घर आना है, आपको तांबे की या चांदी की ताबीज लेना है, आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरह से धो लेना है। 11 बार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना क्योंकि 11 बार माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पौधे की जड़ को ताबीज में रखकर लाल मौली धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लेना। मौली धागा आपका लाल रंग का होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है, आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो इस पौधे को बड़े ध्यान से अपनी आंखों से देख लीजिए। यह पौधा लटजीरा का पौधा होता है। इस पौधे का कई जगह अपमार्ग बोला जाता है क्योंकि दोस्त इस पौधे के जो बीज होते हैं वह उल्टी तरह से उगते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी तो वह किसी पौधे पर जाकर गिरी थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन लटजीरा के पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को पूरे साल किसी भी प्रकार के क्षण दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, वास्तु शास्त्र का नहीं पड़ता। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के पीड़ा खत्म हो जाती है। अगर आप किसी प्रकार के दोष की वजह से बहुत परेशान है तो दोस्तों साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लीजिएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद भूल कर भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, मांस इत्यादि, वरना दोस्तों इस उपाय को आपको उल्टा प्रभाव पड़ने लगेगा।
अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप किसी बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना इलाज कराकर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बस एक काम कीजिएगा। जैसा कि आप लोग इस पौधे को देख पा रहे हैं, यह पौधा अति बला का पौधा है। आपको कहीं भी अति बला के पौधे को प्राप्त कर लेना है। इस पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेना है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा गया है कि यह एक ऐसा मात्र पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसकी वजह से हर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो वह परेशानी, दिक्कत अपने आप समाप्त हो जाती है और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप जितनी भी धार्मिक या सीधे व्यक्ति ही हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अपना मेहनत और प्रयास के बाद भी आपके मनचाहा सफलता नहीं मिलती, जिसके कारण आपके घर वालों भी आपकी इज्जत ना करते हैं, आपकी रिलेटिव आपके पीछे में आपके ऊपर हंसते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो भक्तों आपने सुना है होगा कि पुरानी कहावत है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसका इज्जत नहीं, उसके घर वाले उनकी इज्जत नहीं करते हैं। इस काल में धन का होना भी बहुत जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं, मेहनत के साथ साथ अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अस्थायी लक्ष्मी का आपने जीवन में निवास के लिए इस चमत्कारी वृक्ष के नीचे यह 3 शब्द बोलकर, इसे छूकर चुपचाप चले जाना, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इसी के साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस पर घर में खरीद कर लाने से आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने पसंदीदा चैनल प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको नया वीडियो का लाभ मिलेगा, आप मिल सके। चलिए जानते हैं कौन से ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद कर लाना होगा, जिससे हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास हो। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत, माँ लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास हो, तो इस वीडियो में बताई जा रही है कि 4-7 सामग्री में से कोई भी सामग्री अपने घर में खरीद कर जरूर लाना और इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो को काट कर देखेंगे तो बीच में देखते हैं तो इन उपायों का कोई फल आपको मिलेगा नहीं, तो आप तभी आपको बताते हैं कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आप सभी भक्तों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य है। तो सामग्री कौन सी है खरीद के लाना है? नारियल और श्रीफल भी कहा जाता है, इसका अर्थ माँ लक्ष्मी का फल। नए साल में नारियल की खरीदारी कर घर में पूजा पाठ करने के बाद घर की तिजोरी में बंद कर रख देना। इससे आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव होगा, समृद्धि बनी रहेगी। तिजोरी में नारियल को रखते समय हर श्री हरीन श्रीन क्लीन मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ऐसा करने से पूरे वर्ष घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। दूसरी चीज है शंख। शंख रखना शुभ प्रतीक होता है। जिस घर में दक्षिणवर्ती शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। नए साल के दिन घर में शंख लाना बहुत जरूरी है और कुछ ना कुछ चीजें घर में जरूर लाना चाहिए, जिससे घर में पूरे साल सुख शांति बनी रहे, तभी संभव है माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, आपके घर को धन वैभव से भरा रहे। आप नए साल में शुभ चीजों की खरीदारी जरूर करें। वह तीसरी चीज मोर पंख है, तो मोर पंख को बहुत ही शुभ माना गया है। नए साल के मौके पर घर में मोर पंख जरूर लाएं। और चौथी चीज है, आप कभी महसूस होगा कि जिसके लिए मोर पंख खरीद में शामिल करना, इसे 9 साल के दिन बुधवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन 9 वर्ष मनाई जाएगी। शास्त्रों में कहा गया कि बुधवार का दिन भगवान
कृष्ण को भी समर्पित होता है। वह नववर्ष से बांसुरी जरूर खरीद के लाए और अपने भगवान कृष्ण को बांसुरी बेहद प्रिय है। वास्तु शास्त्र की माने तो घर में बांसुरी रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं और नवग्रह के पहले दिन पूजा समापन के बाद कुछ क्षण के लिए बांसुरी अवश्य बजाएं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो 2025 के दिन यानी नए साल में माता लक्ष्मी का चांदी का सिक्का जरूर लाएं और कामधेनु गाय की तस्वीर जरूर लाएं। कामधेनु गाय नववर्ष के दिन विधि विधान से पूजा करें और अपने तिजोरी में रख दें। यह उपाय जरूर करें और माता लक्ष्मी का चित्र वाला चांदी का सिक्का जरूर ले आना और इसे गंगा जल से साफ करना ताकि शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए। तो आप अपनी तिजोरी में इसको अच्छे से रख सकते हैं। जहाँ भी रखोगे वहाँ भंडार कभी खाली नहीं होगा। तिजोरी में रखोगे तो 4 गुना वृद्धि होगी। यह बहुत लाभकारी होता है। माता लक्ष्मी स्वयं इस सिक्के में विराजमान होती हैं और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल सही नहीं है। धातु का कछुआ जरूर होना चाहिए। धातु में कौन से, जैसे कि चांदी हो, तांबा हो, उत्तम होता है। हो सके तो छोटा सा चांदी का कछुआ जरूर अपने घर में लाना, शुभ और मंगलकारी होता है, लाजमी होता है। जिस घर में कछुआ होगा वहाँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करेंगी, क्योंकि कछुआ माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और दोनों के आशीर्वाद से आपके इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप कुछ ही दिनों में धनवान बन जाओगे। और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। आखिरकार कौन सा वह वृक्ष है जिन्हें हम जनवरी नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे दूर हो जाएगी। तो वह वृक्ष है पीपल का वृक्ष। तो इस भक्तों में इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। मैं आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी की देवी हैं और किसको कितना धन देना है या विष्णु भगवान तय करते हैं। पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन, या फिर आप कह सकें कि 1 जनवरी नए साल के दिन पीपल का वृक्ष जरूर लाएं। और पीपल के वृक्ष में नीचे 1 जनवरी के शाम समय उसके पेड़ी को छूकर आपको ओम धन दात्री नमः 3 बार बोलना है। ओम धन दात्री नमः। आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रहे कि भक्तों, पीपल के पेड़ में चौमुखी दीपक जरूर जलाना। इसमें रुई की बातियां हो जिससे आपका दीपक जलने के चारों दिशाओं में उसका उजाला हो। और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि यहाँ कर सकते हैं या किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट भोजन आप बनाकर ले जाइए और चढ़ाइए और उस भोग को आप स्वयं खाइए और पूरे घर परिवार को दीजिए। तो इस तरीके से आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लक्ष्मी माता के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।